दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं जो रहस्य और अटकलों से भरी हुई है। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में एलियंस, यूएफओ और सरकारी साजिशों की तस्वीरें घूमने लगती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एरिया 51 की। दशकों से एरिया 51 को एलियंस और यूएफओ से जुड़े षड्यंत्र सिद्धांतों का केंद्र माना जाता रहा है। कई लोग ये दावा करते आए हैं कि इस रहस्यमयी जगह पर एलियन टेक्नोलॉजी और उनके अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। क्या ये सच है? क्या वाकई में एरिया 51 में एलियंस छुपे हुए हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ एरिया 51 के बारे में एलियंस से जुड़ी कुछ खास बातें हैं जिन पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एरिया 51 के राज खोलने का सफर। 1947 की गर्मियों की बात है। न्यू मैक्सिको के रोसवेल नाम के एक छोटे से शहर में एक किसान को अपने खेत में कुछ अजीब सा मलबा दिखाई देता है। यह मलबा किसी हवाई जहाज का नहीं लगता। इसकी बनावट अजीब है, धातु चमकीली है और आसपास एक अजीब सी गंध है। यह खबर आग की तरह फैल जाती है और देखते ही देखते रोसवेल में लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। कुछ लोग इसे उड़नतश्तरी यानी यूएफओ बताने लगते हैं। स्थानीय अखबारों में भी यह खबर छपती है और फिर शुरू होता है रहस्य और अटकलों का दौर। कुछ ही समय में अमेरिकी सेना वहां पहुंचती है और पूरे इलाके को घेर लेती है। सेना का कहना है कि यह मलबा एक वेदर बैलून का है, लेकिन लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होता। कई प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उन्होंने मलबे के पास अजीब से दिखने वाले शरीर देखे थे। ये शरीर इंसानों जैसे तो नहीं थे, लेकिन बिल्कुल एलियन जैसे लग रहे थे। कहते हैं कि इस मलबे और उन शरीरों को तुरंत एरिया 51 ले जाया गया, जो उस समय एक गुप्त सैन्य अड्डा था। लेकिन क्या सच में रोसवेल में एक यूएफओ क्रैश हुआ था? क्या वाकई में एलियंस धरती पर आए थे? अमेरिकी सरकार ने हमेशा इस बात से इनकार किया है। उनका कहना है कि रोसवेल में जो भी हुआ वो एक टूटा हुआ वेदर बैलून ही था, लेकिन बहुत से लोगों को इस बात पर यकीन नहीं है। रोसवेल की घटना आज भी एक अनसुलझा रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो एरिया 51 से जुड़ा है और एलियंस के होने पर सवाल खड़े करता है। एरिया 51 को लेकर सबसे आम साजिश के सिद्धांतों में से एक है एलियन तकनीक पर प्रयोग। कहा जाता है कि रोसवेल में जो यूएफओ क्रैश हुआ था, उसमें से मिली हुई तकनीक को एरिया 51 में लाया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका ने एलियन तकनीक का इस्तेमाल करके कई नई तकनीकें बनाई हैं, जैसे स्टेल्थ तकनीक, लेजर तकनीक और एंटी ग्रेविटी तकनीक। कहते हैं कि एरिया 51 में एलियन स्पेसक्राफ्ट के इंजन और प्रोपल्शन सिस्टम को समझने की कोशिश की जा रही है, ताकि इंसान भी प्रकाश से भी तेज गति से यात्रा कर सके। ऐसा भी कहा जाता है कि अमेरिका एलियन तकनीक का इस्तेमाल करके ऐसे हथियार बना रहा है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये सारी बातें सुनने में बहुत रोमांचक लगती है, लेकिन क्या इनमें कोई सच्चाई है? क्या सच में एरिया 51 में एलियन तकनीक पर प्रयोग हो रहे हैं? हालांकि इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि अमेरिका दुनिया से एलियन तकनीक की सच्चाई छुपा रहा है। वो कहते हैं कि अमेरिका अपनी तकनीकी बढ़त बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहा है। क्या सच में ऐसा है? ये तो वक्त ही बताएगा। अब तक जितनी भी अफवाहें एरिया 51 को लेकर फैली हैं, उनमें सबसे ज्यादा डरावनी और विवादित अफवाह है एलियन के शरीरों पर प्रयोग की। कई लोगों का दावा है कि रोसवेल क्रैश से मिले हुए एलियन शरीरों को एरिया 51 में रखा गया है। यह भी कहा जाता है कि अमेरिका इन शरीरों पर तरह तरह के प्रयोग कर रहा है, ताकि एलियन शरीर रचना और डीएनए के बारे में पता लगाया जा सके। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अमेरिका एलियंस के साथ संपर्क में है और एरिया 51 में उनसे गुप्त मीटिंग होती है। कहते हैं कि अमेरिका एलियंस के साथ तकनीक और ज्ञान के बदले में इंसानों पर प्रयोग करने की इजाजत देता है। ये सारी बातें सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसी लगती हैं, लेकिन क्या इनमें जरा भी सच्चाई है? हालांकि इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि अमेरिका दुनिया से एलियंस की सच्चाई छुपा रहा है। वो कहते हैं कि अमेरिका दुनिया में दहशत फैलने से बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। चैप्टर 4। बॉब लाज़ार का दावा। 1989 में बॉब लाज़ार नाम के एक आदमी ने पूरी दुनिया को चौंका देने वाला दावा किया। उसने कहा कि उसने एरिया 51 में काम किया था और उसने अपनी आंखों से एलियन तकनीक देखी थी। लाज़ार के हिसाब से
उसने एरिया 51 में एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किया था जहां एलियन स्पेसक्राफ्ट के इंजन को समझने की कोशिश की जा रही थी। उसने बताया कि उसने 9 एलियन स्पेसक्राफ्ट देखे थे और उनके इंजन को करीब से देखा था। उसने ये भी दावा किया कि अमेरिकी सरकार एलियंस के साथ बातचीत कर रही है और उनसे तकनीक ले रही है। लाजार के इस दावे ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। लोगों को यकीन होने लगा कि वाकई में एलियंस धरती पर आ चुके हैं और अमेरिका उनसे तकनीक चुरा रहा है। हालांकि लाजार के दावों पर कई सवाल भी उठे। कई लोगों ने कहा कि उसके पास अपने दावों को साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। अमेरिकी सरकार ने भी लाजार के दावों को खारिज कर दिया और कहा कि उसने कभी भी एरिया 51 में काम नहीं किया। आज तक कोई नहीं जानता कि लाजार सच कह रहा था या झूठ, लेकिन उसका दावा आज भी एरिया 51 के रहस्य को और गहरा करता है। चैप्टर 5, यूएफओ देखे जाने की घटनाएं। एरिया 51 के आसपास के इलाकों में यूएफओ देखे जाने की घटनाएं कोई नई बात नहीं है। दशकों से लोग आसमान में अजीबोगरीब रोशनी और उड़ती हुई चीजें देखने का दावा करते आ रहे हैं। इनमें से कुछ घटनाओं को तो कैमरे में भी कैद किया गया है। इन तस्वीरों और वीडियो में अक्सर आसमान में तेज रोशनी या अजीब आकार वाली चीजें दिखाई देती हैं जिन्हें कोई पहचान नहीं पाता। कई लोगों का मानना है कि ये यूएफओ हैं जो एरिया 51 से आते जाते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका एलियन तकनीक का इस्तेमाल करके चुपके से यूएफओ का परीक्षण कर रहा है। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने एरिया 51 के ऊपर आसमान में यूएफओ को उड़ते हुए देखा है। हालांकि इन दावों की सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। क्या वाकई में एरिया 51 के आसपास यूएफओ उड़ते हैं? क्या ये एलियंस के स्पेसक्राफ्ट हैं या फिर अमेरिका की कोई सीक्रेट टेक्नोलॉजी? इन सवालों के जवाब आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। चैप्टर 6, ग्रीन लाइट टीम और कवर अप सिद्धांत। एरिया 51 को लेकर सबसे ज्यादा मशहूर साजिश के सिद्धांतों में से एक है ग्रीन लाइट टीम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के मुताबिक अमेरिकी सरकार ने एक खास टीम बनाई है जिसे ग्रीन लाइट टीम कहा जाता है। इस टीम का काम है एरिया 51 से जुड़ी सभी जानकारियों को छुपा कर रखना और आम लोगों को सच्चाई जानने से रोकना। कहा जाता है कि ग्रीन लाइट टीम के पास बहुत ताकत है और वो किसी को भी चुप करा सकती है जो एरिया 51 के राज खोलने की कोशिश करता है। कई लोगों का मानना है कि ग्रीन लाइट टीम ने कई लोगों को मार डाला है जो एरिया 51 के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते हैं कि ग्रीन लाइट टीम का मकसद है दुनिया को एलियंस की सच्चाई से अनजान रखना। क्या सच में ग्रीन लाइट टीम जैसी कोई चीज है? क्या अमेरिकी सरकार वाकई में एलियंस के बारे में सच्चाई छुपा रही है? ये सवाल आज भी लोगों के मन में घूमते रहते हैं। चैप्टर 7, सरकारी प्रतिक्रिया। दशकों तक अमेरिकी सरकार ने एरिया 51 के होने से ही इनकार किया, लेकिन 2013 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पहली बार आधिकारिक तौर पर माना कि एरिया 51 नाम की एक जगह है। हालांकि CIA ने यह भी साफ कर दिया कि एरिया 51 में कोई एलियन या यूएफओ नहीं है। उनका कहना था कि एरिया 51 एक सीक्रेट मिलिट्री बेस है जहां नए हथियारों और हवाई जहाजों का परीक्षण किया जाता है। CIA के इस बयान से कई लोगों को निराशा हुई। वो मानते थे कि आखिरकार अमेरिकी सरकार एलियंस के बारे में सच्चाई बताएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि कुछ लोगों को CIA के इस बयान पर यकीन नहीं हुआ। वो मानते हैं कि अमेरिकी सरकार अभी भी सच्चाई छुपा रही है और एरिया 51 में कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है। क्या सच में एरिया 51 सिर्फ एक मिलिट्री बेस है या फिर वहां कुछ और भी है? ये सवाल आज भी लोगों के मन में बना हुआ है। उत्तरों, क्या एरिया 51 में एलियंस हैं? एरिया 51 आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। एलियंस, यूएफओ और सरकारी साजिशों की कहानियों ने इसे और भी रहस्यमय बना दिया है। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई पक्का सबूत अब तक सामने नहीं आया है। क्या वाकई में एरिया 51 में एलियंस हैं? क्या अमेरिकी सरकार दुनिया से सच्चाई छुपा रही है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। हो सकता है कि भविष्य में कभी हमें इन सवालों के जवाब मिल जाए, लेकिन तब तक एरिया 51 एक अनसुलझा रहस्य बना रहेगा।